हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको ये पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स का है, जो कि हमारा एक स्टूडेंट्स इस पेपर को देकर आया है और ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ठीक है, तो हम इस पेपर को सॉल्व करवाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आप अपने क्वेश्चनों के आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहला काम, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको ना तो ये पता चलेगा कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और ना ही आपको ये पता चलेगा कि हमें कुछ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, तो हम आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2। क्या दिया है? कॉस थीटा बराबर 1/2। और पूछा क्या है? पूछा है इसमें साइन थीटा का मान। क्या पूछा है? साइन थीटा का मान पूछा है, साइन थीटा। तो ये बहुत ही आसान था, क्योंकि ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, त्रिकोणोमेट्री का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आप इसको पाइथागोरस लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, बट हम इसको एक नया तरीके से बताएंगे और वो है आपका फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड क्या है? साइन थीटा जब आपको ज्ञात करना हो तो आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल होता है √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में आपको कॉस थीटा की वैल्यू रख देना है। कॉस थीटा के स्थान पे कितना रखना है? 1/2। तो यहाँ कॉस थीटा है तो इस कॉस थीटा को भगाना है, हटाना है और इसके स्थान पे 1/2 लगाना है। ये लगा दिया। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको लगाना होगा। ठीक है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से। तो 1 - 1/2 का क्या करोगे आप? स्क्वायर, तो आएगा 1/4। और इसको सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओगे तो आएगा 3/4, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, ये रूट के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे? जो रूट से बाहर निकल सकता है उसको हम निकाल देंगे, और जो नहीं निकल सकता है तो भाई मजबूरी है, वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? √3 ये जो 4 है ये आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का आपका क्या निकल के आ जाएगा मान? √3/2। और यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा था। ठीक है, यदि आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके आए हैं तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द्विघात समीकरण से आया आपका दूसरा क्वेश्चन। x² - 4 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण से छोटा सा बच्चा सा, मान लीजिए एक छोटा सा वैसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको क्या करना था आपको? सिंपल तरीके से x² - 2 का स्क्वायर कर लेना है। और आपने पढ़ा होगा a² - b² बराबर क्या होता है? a + b और a - b। यदि आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद था, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को 100% सही तरीके से करके आए होंगे, ये हमें उम्मीद है। और यदि याद नहीं था तो भाई कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका गलत होना ही होना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? इसको बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो x + 2 = 0 रखोगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। यदि आपको पक्षांतर करना भी नहीं आता है तो आप हमारे एक वीडियो को देख सकते हैं, हम पहले आपको बनाकर अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर। ठीक है, और ये आपका बचा कौन? x - 2 = 0। इसको भी आप पक्षांतर करोगे तो क्या होगा? +2 बन जाएगा, ये आपका माइनस वाला। इस प्रकार से ये आपका x बराबर +-2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस मज़ेदार क्वेश्चन को मज़े से करेंगे। ठीक है, मज़ा ना आए सवाल करने में, ठीक है, तो बाद में कहना है आप, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर -4 है, ठीक है, और 10वां पद -8 है, तो सारवांतर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सारवांतर मतलब सभी का अंतर, यानी कि D4 डिफरेंस। ठीक है, तो D का मान आपको -4 दिया गया था, और क्या दिया है? और दिया है इसमें 10वां पद -8। क्या दिया है? 10वां, सॉरी यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, 10वां पद दिया है आपको। कितना दिया है? -8। अब इसको आपको करना क्या था? इसका जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ, लोकेश, आकाश, नरेंद्र, यहाँ पे देखो है। इसका क्या करना था आपको?
प्रथम पद ज्ञात करना था, तो आपको डिफरेंस दिया है और ये 10वां पद दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10वां पद निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 10वां पद का फॉर्मूला क्या था। 10वां पद जो है कितना दिया है, -8, और 10वां पद क्या होता है, a प्लस 9d। यही होता है कि नहीं होता है? होता है ना, क्योंकि 10वां पद जो है वो हमने आपको बताया था, यहाँ पे एक कम करके लिख देना। 10वां पद का है तो a प्लस 9d, चौथा पद का है तो a प्लस 3d होगा ना। तो इसी तरीके से करना था। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करोगे आप, और d का मान हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो इसका यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, रख देंगे। तो क्या आएगा, a प्लस 9 इंटू -4 बराबर -8 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 चौके 36, और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, -36। ठीक है, अब 36 जाएगा आपका उस तरफ, पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा कि जो -36 है वो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो घटा देंगे। 36 में से 8 घटाओगे तो आएगा आपका 28, और ये आपका क्या निकल के आया, ए निकल के आ गया 28। ठीक है, और ए फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इसका आंसर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी फोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, क्यू की बात हो रही है यहाँ पे, और कह रहा है क्या, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, केवल हमसे रूप पूछा है, यानी कि उसका फॉर्म, यानी कि फॉर्मूला, सिंपल भाषा में कहो तो उसका फॉर्मूला पूछा है। किसका, सम वाले का पूछा है। हमने आपसे बताया था सम का और विषम का दोनों। ठीक है, तो सम का क्या होगा, 2q। क्यों होगा, क्योंकि जब भी आप इस q के स्थान पर 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 रखोगे या 4, इस प्रकार से कोई भी नंबर रखोगे, ठीक है, अनंत तक, तो आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। रख कर देख लें, यदि आप 1 रखते हो यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 आ आएगा ना। यदि आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यदि आप 3 रखते हो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सम का रूप होगा वो 2q होगा, और विषम का जो रूप होगा क्या होगा, विषम का, तो विषम का क्या होगा, 2q + 1। क्योंकि जब भी आप इसमें q के स्थान पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी नंबर रखोगे तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए, रख के देख लेते हैं। जैसे 1 रखा हमने यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ोगे 3, और यदि यहाँ पे 2 रख रहे हैं हम, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। इसी प्रकार से 7 9 11 इस प्रकार से आपको क्या होगा, अनंत विषम संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2q, क्योंकि सम पूछा गया था और आपसे एग्जाम में विषम भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। समीकरण x - y = 2 और x + y = 2, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आप क्या करते, इसमें या तो वैल्यू रख लेते या इसको सॉल्व कर लेते, विलोपन विधि से, किसी से भी कर सकते थे। इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमने पहली बार देखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने x - y = 2 दिया है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और x + y = भी 2 दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, और ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, होंगे ना, और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये आपका 1 और 1 2x हो जाएगा, और 2 2 4, और ये 4, ये 2 तो आपको पता है नीचे जाएगा, 2 दूनी, तो x = 2 निकल के आ गया ना। और इस x के मान को आप किसी में भी रख दोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में, तो आपको y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, लिखना बस नहीं है, रखना भी है, तो रख के भी दिखाएंगे हम। हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 लिखा है, तो हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ पहले लिख लेंगे। ठीक है, यही था ना समीकरण नंबर 1, x - y = 2, और यदि हम 2 में रखते तो हम 2 वाले को यहाँ लिख लेते। तो आप 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखो, आंसर हमेशा आपका ऑल टाइम क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, इसमें आपको डाउट में नहीं लग रहा है कि हमने कभी गलती से 1 में रख दिया तो क्या होगा, या 2 में रख दिया तो क्या होगा। तो आप किसी में भी रखो, फ्री हो। ठीक है, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पक्षांतर करना है, तो क्या होगा, प्लस का 2 ये था, और ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घट जाएंगे, तो y = क्या आ जाएगा, 0, और ये माइनस कहाँ गया, ये 0 के नीचे गया, तो वो भी 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका x = 2 और y = 0, ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर
सेकंड में दे रखे थे, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही था आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये तो बच्चों वाला था, ठीक है। लासा मासा पढ़े हैं ना आपने, छोटे छोटे बच्चों को भी आते हैं, वही है आपका। तो इसमें करना क्या था, दो संख्याएं दे रखी थी, तो इसमें सिंपली फर्स्ट सेकंड और ये एलसीएम और ये एचसीएफ, तो ये वाला आप क्या करते, फॉर्मूला लगा देते और आप आंसर प्राप्त कर लेते बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 156, ठीक है। और एलसीएम हमें दे रखा है इसका 156 और एचसीएफ पूछा गया है, तो उसको आप एक्स भी मान सकते थे या फिर एचसीएफ ही लिखे रहो, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते थे या फिर एचसीएफ ही लिखे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। पहले इसको नीचे लेकर आना है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एचसीएफ हमारा निकल के आ जाएगा 26, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसका आंसर जो है आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, समांतर श्रेणी से है, क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का सार्वंतर क्या है, इसमें लिखा है उस एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है जिसमें A18 माइनस के A14 इक्वल 32, मतलब समझा रहे, मतलब आपको अभी देखो सवाल में दिया गया है A18 माइनस A14 बराबर 32, ये दिया गया है। इसका मतलब है कि 18वां पद और इसका मतलब है 14वां पद, दोनों का अंतर 32 है, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी पिछले में बताया था आपको कि 18वां पद क्या होगा, बता सकते हो? 18वां पद नहीं बता सकते? हाँ, A+17D, बिल्कुल राइट। अभी हमने बताया था कि A+ कितना हो जाएगा 17D, बताया था ना, एक कम कर देना है। 18 लिखा है तो 17D, और यहाँ पे जो 14 लिखा है इसका कितना होगा, A+13D। हाँ, A+13 या फिर 13D बराबर 32। तो इन दोनों का, ये दोनों पद जो दिए गए हैं, 18वां पद और ये 14वां पद, दोनों का अंतर 32 दिया है और D4 डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, A+17D, और ये घटाना बन गया बच्चों वाला, हमने कल पढ़ाया था बच्चों को, ठीक है, किस प्रकार से घटाना सीखते हैं, और जोड़ भी सिखाए थे, गुणा भाग भी सिखाया था। तो घटाना में क्या होता है कि यहाँ का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो माइनस का A माइनस का 13D इक्वल 32। अब यहाँ पे क्या होगा, A से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है ना। 17 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 4D, और ये 32, ठीक है। अब क्या D का मान निकालना है हमें, तो D के साथ कोई रह नहीं सकता, वो अकेला ही रहेगा, और 4 से डिवाइड करोगे 4 8, D4 डिफरेंस इक्वल 8, ठीक है। आपका डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 8, और यही आपका सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब सभी का अंतर, समझ गए। सार्वंतर का मतलब सभी दो पदों का अंतर, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सार्वंतर निकल के आ गया, और यही आपको इसमें पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था, निर्देशांक ज्यामिति में से आया था, जो अभी हमने आज पढ़ाया था आपको, ठीक है, पढ़ाया था ना निर्देशांक ज्यामिति में, जो हमने, और हमने आपको पेपर से पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 है, बताया था ना। तो इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि P4 पॉइंट्स मान लो कोई सा भी। तो इसमें पॉइंट्स दिया हुआ -1 और -3, ठीक है, तथा एक को क्यों मान लो आप, और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 और ये 2, समझ पा रहे ना, नहीं समझ पा रहे, ये पॉइंट्स दिए हुए केवल। अब निकालना क्या है, हमें दोनों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, इतने के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी वाला सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। तो ये होता है आपका D बराबर, क्या होता है, D बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने कल तक आपको पढ़ाया नहीं था, ठीक है, पेपर के पहले ही बताया था बस, ठीक, बन गया था ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, नहीं बना था। चलो ठीक है, अब देखिए अभी बता रहे हम करके। तो इसमें क्या है, आपको केवल और केवल इस फॉर्मूले में मान रखना था बस, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता आसानी से, यदि आपको ये फॉर्मूला याद होता तो। ये फॉर्मूला याद ही नहीं करोगे
तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपको मैथ सीखना है तो आपको फार्मूला सीखने पड़ेंगे, समझ गए। क्योंकि फार्मूला जो है आपके मान के चलो मंत्र हैं, समझ गए। जैसे किसी को अगर जादू टोना करना सीखना है तो उसको मंत्र सीखने पड़ेंगे ना, इसी प्रकार यदि आपको मैथ सीखना है तो फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला है जो कि हमें रास्ता बताता है, ठीक है, कि करना क्या है, किधर की ओर जाना है, कैसे चलना है, समझ गए। वो केवल डिमांड करता है, फार्मूला कहता है कि हमें x2 x1 y2 दे दीजिए, कहीं से भी दीजिए आप, ठीक है, तो हम आपको आंसर दे देंगे, समझ गए। तो फार्मूला भी हमें रेस्पॉन्स देता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें फार्मूला की डिमांड पूरी करनी है। अगर हमने किसी फार्मूले की डिमांड पूरी कर दी तो हमें आंसर वो 100% देगा, एकदम करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है x1 और ये y1, ये सुबह ही बताया था हमने, आगे x होता है पीछे y, और ये आपका क्या है, ये जो इसको मानिए आप क्लास, ठीक है, क्लास मानिए, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, पहली कक्षा। तो जब पहली कक्षा में पहले विद्यार्थी होंगे, यानी कक्षा 1 में पढ़ने वाले, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और कक्षा 1 में पढ़ने वाले एक लड़की होगी एक लड़का, दोनों एक से भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कक्षा 1 में पढ़ने वाली ये x1 और y1, और ये कक्षा 2 है तो इसमें दो वाले हो गए, x2 और y2, ठीक है, ये 2 में पढ़ने वाले हो गए, ठीक। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। अब इसके मान रख देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं हम x2 का मान 5 और x1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 है ना, और -y1 का मान -3 है, लेकिन माइनस अंदर पहले से है तो माइनस माइनस का प्लस, और ये स्क्वायर कर देना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 5 और 1 6, जोड़ना तो बच्चों को भी आता है, तो 3 और 2 5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर करना भी आता है, छाई छाई 25 में 36 जोड़ो तो कितना आएगा, 25 में 36 जोड़ा तो 11, तो ये आएगा आपका 61, कितना आएगा 61। और ये देखिए इसका वर्गमूल कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, समझ गए। तो ये बाहर नहीं निकल सकता है, और यही आपका ऑप्शन में आंसर भी दिया गया है, ठीक है, समझ गए। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका आंसर था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई बाहर ना निकल पाए तो वही आपका आंसर होता है, और जो बाहर निकल जाए तो उसको निकाल देना, आज़ाद कर देना, ठीक है। हाँ, अभी इसकी मान लो सज़ा अभी पूरी नहीं हुई, समझ गए, ये अभी जेल में बंद है, और जिसकी सज़ा पूरी हो जाएगी उसको बाहर भी निकाल देते हैं हम, ठीक है। ये गवर्नमेंट का नियम है, उसी प्रकार मैथ्स का भी नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत मजा आ रहा है, हाँ मज़ा आ रहा है, तो देखते चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल था, ये भी हमने आपको बता के ही भेजा था, सुबह सुबह आप आंखी मीच के आंसर लगा के आए होंगे इसका, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना था आपको। कई बच्चे क्या किए होंगे, इस प्रकार से जोड़ा होगा उनने, यदि ये उन्हें संख्या ज्ञात है तो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से लेकर उनने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ दिया होगा, आंसर आ गया होगा उनका करेक्ट, वो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसका हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, फॉर्मूला। तो इसको आप या तो समांतर श्रेणी से कर सकते हैं, समान अंतर है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, देखो डिफरेंस समान है हमेशा, देखिए 1 1 का डिफरेंस है, तो एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल वाला जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते थे, और एक फॉर्मूला और है आपको याद होना चाहिए, n+1/2, इससे भी आप निकाल सकते थे। n का मतलब जितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद है, 10 पद हैं, तो n की जगह रखेंगे 10, और यहाँ रखेंगे 10 + 1 कितने हो गए 11, और बटे 2 से काटो तो 5 10, तो 5 × 11 कितना होता है, 11 5 55। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाता 55, और ये हमने आपको करवा के भेजा था, आप आंखी मीच के लगा के आए होंगे, आए थे ना, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑप्शन में आया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ sin थीटा, ठीक है, +1/1 + tan थीटा, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो इसका मान पूछा था कि इसका मान क्या होगा, ऑप्शन थे आपके sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा या फिर 1। तो इसमें क्या था
कि ये सवाल ही आपका, हमें ऐसा लग रहा है कि ये सवाल ही गलत था। ठीक है, तो जो पेपर बनाने वाला है उसको हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान देख करके थोड़ा सवाल बनाया करें, चेक करके। ठीक है, लापरवाही ना करें, क्योंकि इसमें भविष्य, बच्चों का भविष्य अटका हुआ है ना, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें किसी की। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर होना चाहिए था और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए था, तभी इसका आंसर आ सकता था। ठीक है, 1 कितना आएगा आंसर 1। देखिए कैसे आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे ही रहेगा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया ना हमने। हाँ बताए। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस और सेक स्क्वायर थीटा हमने बताया सेक किसका उल्टा होता है, साइन सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। कॉस। तो कॉस बन जाएगा, ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये हमने आपको फॉर्मूला ही याद करवाया था। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन ही गलत था ये, पता नहीं किस प्रकार से बनाया गया है ये क्वेश्चन पेपर। बोर्ड एग्जाम में तो देख सुन के बनाया जाता है, ये आपका अर्धवार्षिक था इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन थे आपके 0, 1, 2 या फिर 8। आभाज्य संख्या पूछी है, कौन सा है 2। हाँ, 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपकी प्रथम, कौन सी प्रथम आभाज्य संख्या होती है 2। समझ गए, आभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग ना जाए स्वयं और एक के अलावा। तो 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से ये सब क्या होती हैं आपकी आभाज्य संख्याएं। और जब भी आप लासा करते हैं या काटते हैं, किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, तो इन्हीं संख्याओं से काटने का प्रयास करना, आभाज्य संख्याओं से, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि 2 से न कटे तो 3 से प्रयास करते हैं, 3 से न कटे 5 से, उस और आगे 7, 11, 13 ऐसे प्रयास करते रहते हैं तो कट जाता है कोई ना कोई से। कौन भैया स्वयं से कटेगा? हाँ, स्वयं से कटे या एक से कटे तो वो सब आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो आभाज्य संख्या ही होगी ना वो, तो जब स्वयं से भी काटोगी तो आभाज्य संख्या से ही कटेगी। हाँ। अब अगला सवाल था आपका, एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें विविक्तर पूछा गया था। क्या पूछा गया, विविक्तर। 3x² माइनस के 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। इसका क्या निकालना था, विविक्तर। तो तुमने कर लो तो भाई विविक्तर, ये तो बन गया होगा, बच्चे वाला सवाल था। ठीक है, इसको लासा ले ली थी, पहले ही सॉल्व कर ली थी, सिंपल हो जाता। और ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जब आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना। जब तुलना कराते हैं तो a b c के मान निकल के आ जाते हैं। हाँ। आ जाते हैं ना, आ जाते हैं। निकाल के रख लो। a बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर 1/3, ये निकल के आ गए। अब विविक्तर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर हाँ b² माइनस 4ac। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और इसी में रख देना है मान, b का मान कितना -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है 4, a का मान 3 और c का मान 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 घटाओगे 0। ठीक है, तो क्या आ गया, d बराबर 0। तो जिसका भी 0 आया होगा वो उनका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ना कि ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं क्लासरूम में तो शोर शराबा ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटी टाइप के होते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है कि पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन। इस वजह से हमारे यहाँ पे अभी ज़्यादा बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, लगभग 4-5 बैठे हुए हैं। तो इन्हीं के सामने हम आपको सवाल बता रहे हैं और उन्हें भी समझ में आ रहा है, इसलिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, वो सब थोड़ी समझदार बच्चे हैं, इसलिए हम वीडियो बना पा रहे हैं आसानी से, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। और क्लास में जब ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे तो क्या होता है, कुछ बच्चे शोर शराबा भी करते हैं, कुछ बच्चे सवाल जवाब भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम अकेले में वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ये ना सोचें, जो भी हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि चाचा अकेले वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, और हमें जब हम बैठे होते हैं तो वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आप लोग यदि शांत बैठोगे, ठीक है, तो सभी बच्चों को हम बैठा के भी वीडियो बना सकती हैं और उन्हें आसानी से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है
कि जिसको विभाजित ना किया जा सके। इस प्रकार से आपको उसको तोड़ देना है कि वो और ना टूट सके। ठीक है, आपको इस प्रकार से उसको तोड़ देना है कि दोबारा और ना तोड़ा जा सके। ठीक है, तो उसको हम तोड़ दे रहे। 156 को डायरेक्ट आप इस प्रकार से तोड़ देते। 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। इस प्रकार से करना था। और ये जो निकल के आए हैं आपके 2 × 2 3 × 13। ठीक है, तो इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे। हाँ आकाश, कैसे लिखेंगे बताओ। 2 ऊपर घात है। हाँ, 2 की घात 2 और फिर 3 गुणे 13 और ये 13। यानी कि जो नंबर जितनी बार आ जाए उस पे उतने की घात लगा देना है आपको। ठीक है, और जो अकेला है उसको गुणा में लिख दो बस। दैट्स सॉल्व, है ना, सिंपल है ना। तो हमने यही राइट आंसर लगाया था। सही बताया। 5 कौन सा लगू? तो अब हम देखते हैं, इसका पहले आंसर बता देते हैं। इनको पूछ रहे हैं कौन सा वाला लगाया। तो इसका आंसर था आपका, इनने जो लगाया है वो पता नहीं चल पा रहा है कौन सा लगाया है, बट इसका आंसर जो था आपका ये था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी में था आपका आंसर इसका। इनको याद ही नहीं है कि हम कौन सा सवाल लगा के आए। बताओ, ऐसे ऐसे महात्मा जी होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो बेटा हरो। 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। तो 2 संख्याएं मान लो, एक संख्या ए है और एक बी है। तो दोनों का योगफल दिया है उसने 8 और दोनों का अंतर दिया है 2। लो बन गए समीकरण नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये कैंसिल और ये जोड़ लोगे 2a और 8 2 10। तो a बराबर 10/2, 2 पंचे, तो a बराबर क्या आ जाएगा 5। a बराबर 5 आ गया। तो a का मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो आपको दूसरा भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान किस में रखें लोकेश? समीकरण नंबर बी कहाँ है भाई साहब? हैं समीकरण नंबर पहले में या दूसरे में? एक में रखने तो एक में रख रहे, ठीक है, तो मैं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण नंबर पहले एक लिख लेंगे और फिर यहाँ एक ही जगह पे 5 रख देंगे। ठीक, सो क्या होगा, पक्षांतर होगा और 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 3। तो b बराबर 3 और a बराबर 5। ये आपके आंसर आ गए दोनों, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका sec a + tan है। ये त्रिकोणोमेट्री का, क्या बात है, कितना सिंपल सवाल है। sec a + tan a और 1 - sin a। ठीक है, ये पूछा गया है, इसके बराबर क्या होगा? वही होगा जो खुदा मंजूर होगा, है ना। सही बात है। तो देखो क्या करते हैं, sec a को करते 1/cos a और tan a को sin a/cos a। ठीक है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं 1 - sin a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बच्चों वाला काम है, हर समान है तो वही आ जाएगा, ऊपर वाला जोड़ लेंगे ठीक है। और 1 - sin a। देख जाओ लॉकिस। अब देखो ऊपर एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, a² - b²। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है और b के स्थान पे क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 - sin² a और नीचे क्या है cos a। और ऊपर देखिए ध्यान से, ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या?
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, और नीचे कॉस ए लिखा हुआ है, तो एक से एक कॉस ए कट जाएगा और ये आपका क्या बचेगा, कॉस ए। ये आएगा राइट। ये पकड़ा गया चोर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक, और एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे वाला इसका। एक बहुत संबंधित है। और आप लोग भी ध्यान से देखते जाएं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, एक घड़ी, ये तो कॉमन सेंस वाला था, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फिर से भर गया फ़ोन हमारा। बहुत जल्दी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एपी दी गई है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 42 63 84, 21 42 63 84 इस प्रकार से दी गई है, और इसका पूछा गया कि कौन सा पद 210 होगा। 84 करिए। कौन सा पद 210 होगा, कौन सा पद 210 होगा, यानी कि पदों की संख्या निकाल रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र लगाना था आपको, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ए डी। ए का मान कितना 21, एन का मान पता नहीं है, और डी का मान डिफरेंस कितने का है 21 का डिफरेंस है। ठीक है, और टी एन का मान दिया उसने 210। ठीक है, कौन सा पद 210 होगा, तो एन वा पद 210 होगा। एन का मान निकाल ले रहे, तो 210 और ये आपका 21 प्लस 21 का गुणा करो 21 एन माइनस के 21। ठीक है, 21 घट जाएंगे, तो 210 और ये नीचे 21 आ जाएगा, तो एन बराबर 21 धाम 210, तो एन बराबर 10, तो 10वां पद आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें सही लगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी लगा हुआ है। ठीक है, 10वां पद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा हमेशा एक होता है, वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें वही देखना था, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो जिनका मासा एक होगा, तो हमें चेक करना है क्या इसका मासा एक होगा, नहीं होगा। इसका मासा कितना होगा 7 और इसका मासा 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। और इसका भी मासा निकालोगे तो आपका 31 आएगा, और इसका निकालोगे तो 2 4 कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, 2 का चला जाएगा, तो इसका मासा 2 होगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, कॉसेक ए बराबर सेक ए दिया गया। क्या दिया है, कॉसेक ए बराबर सेक ए। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दी है कि 0 से बड़ा होना चाहिए ए का मान और 90 से छोटा। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, वो कौन सा मान है, जो टेबल याद करी थी ना आपने। ठीक है, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करवाई थी हमने, है ना। तो उसी में से देख के आपको पता करना था कि ऐसी कौन सी वो वैल्यू है, 45 या 30 या फिर 60, इनमें से कौन सी वैल्यू है जहाँ पर कॉसेक ए और सेक ए का मान बराबर होता है। वही मान आपको बताना था यहाँ पर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि 45 डिग्री पर, कितने पर 45 डिग्री पर सेक ए